नारायण 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 नारायण। सत्संग में बहुत सावधानी आवश्यक है। न आने से आना अच्छा है। आने के बाद मर्यादा से बैठना उससे अच्छा है। मर्यादा से बैठने से मर्यादा पूर्वक श्रवण करना अच्छा है। मर्यादा पूर्वक श्रवण करने के अनंतर मनन करना उससे श्रेष्ठ। मनन करने के अनंतर उसका निधिध्यासन करना सर्वश्रेष्ठ। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। भाई ये फोटोग्राफ वगैरह सब ये नाटक पीछे ये तुम्हारी जो मूवी है ये वीडियो ये तमाशा कर रहे हैं ना, ये मोबाइल एक जगह स्थिर होकर ये करना, लेकिन बाकी ये जो तमाशा लेके खड़े हैं आपका ज्यादा कुछ तमाशा दिखाने ये शिष्ट नहीं। हमारे सत्तर कम से कम हमको पसंद है और तुम हमारी पसंद करोगे तो सुनाएंगे और जब देखेंगे तो हमारी मुझे रास्ता है। जब आपको लगे कि महाराज जी आप यहाँ से सर को तो इसी तरह की प्रकाश कर देना हमको सीधे जाएंगे गाने के प्रेम निकाल हमारी कर आगे बढ़ाते आए आराम। और अगर हमारे सुनने में नहीं रुकी तो हमको कौन सी गरज पड़े मानिए। तो पूरी स्वामी विद्यानंद महाराज का सूचना है, उनका जलाया हुआ दीपक जैसे आगे लोग और कुछ लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इधर से उधर करने का ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई अलगाव वाला सत्संग नहीं है, तो कुछ जुड़ाव वाला सत्संग ये बुद्धि जरूरत है। और ये कि आँखा अलग हो गया दीनानगर से दीनानगर ये सब बेवकूफ़ी है। कमाख्या वगैरह दिखने के लिए तो दीनानगर के अंग हैं, दीनानगर के लिए आए हैं। कमाख्या पर तो रहने की जगह के लिए भी हमको घूमने जगह भी रखे ना कि और वहाँ रामलीला ग्राउंड में हो रहा था तो रामलीला ग्राउंड वाला सत्संग हो गया। आज की कला दीनानगर बस इसमें सब क्या कौन कौन से सब गाँव सबके सब जुड़े रहते हैं तो बहुत है भगवान के। और अभी तक ऐसा किसी की बुद्धि में है नहीं, हमने देखा है जबरदस्ती आज कुछ लोगों को बुद्धि में आ रहा है। मैंने कहा इसको दूर कर दो, सब पूरा ये गाँव बगल बगल में है, कहाँ कहाँ बॉर्डर पर बड़े बड़े सब ये दीनानगर है मुख्य से उसी की भाषा प्रकाशित हो रहा। आप लोगों को सब काम करें हमने कहा जरूर करो, दुखी हो रहे नहीं करो हमारे आप उत्साह से आगे बढ़ो और तुम्हारे साथ। तो इस दृष्टि से उन महापुरुषों ने आपके को मात्र पर जरूर पुण्य होगा जो ऐसे महापुरुष के हैं और ऐसे महापुरुष हैं। आज हमारा श्रीमान जी कह रहे थे कि जब यहाँ बात को महाराज जी रहेंगे तो भगवान के यहाँ जरूर आए अवश्य लगता है प्रभावी। तो ये पुण्य तीर्थ है, तो पुण्य तीर्थ में आ करके श्रवण करने का एक अलग महत्व है। तीर्थ में आ करके श्रवण करें। श्रवण में श्रद्धा होनी चाहिए। कौतूहल की दृष्टि से या मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण नहीं किया। श्रवण सावधानी पूर्वक
श्रद्धा पूर्वक किया जाता है और उस श्रद्धा के साथ विश्वास अपने आप आता है। शंका आती है, आना चाहिए, उन शंका का समाधान। लेकिन ये मन में भाव है जो कहा गया है वो यथार्थ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये मत दौर्बल्य नहीं है, माने जो कहा जा रहा है उसमें कमी नहीं है, हमारे समझने में कमी है, हम जो समझ नहीं पा रहे, और इसके लिए फिर शंका का की जाती है और शंका का समाधान। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई तो मैंने महापुरुषों को कहा कि इस निर्णय में हमको संदेह है, हमको संदेह बिल्कुल नहीं, लेकिन हमको स्पष्ट नहीं हो रहा, आप कृपा करके हमको स्पष्ट कर दीजिए। तो उनको स्पष्ट कर दिया और हमको समझ आ गया। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, विद्वानों की बात है, तो हम शंका समाधान करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते हैं। शास्त्रार्थ अपनी पंडिताई को दिखाने के लिए नहीं होते हैं। शास्त्रार्थ जो विषय हमारी बुद्धि में नहीं आ रहे हैं उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। हमको दिखाई पड़ रहा है कुछ और आप बोल रहे हैं कुछ, इसका मतलब क्या है तब बताएंगे। अगर जिज्ञासा पूर्वक, इसीलिए कहते हैं जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। बिना ज्ञान के आचरण नहीं होगा। तो इसीलिए पहले जाना थी, किसी विषय के बारे में पहले जानकारी आवश्यक है। जैसे या दीनानगर के उपक्षेत्र में सत्संग हो रहा है, भक्ति ज्ञान सम्मेलन गुरु काशी महाराज के नाम पर हो रहा है, ये आपको जानकारी मिली तो आप कुछ 5-6 दिन में तो नाटक हो गया है। कई लोग शिकायत करें हमारे को पता ही नहीं था, ठीक बात है, चाहे 10 दिन नहीं मिले। और हमारे धन्य हैं गोवर्धन वाले महाराज, बाबा साहब का तो अनुग्रह ही है, नाटक खड़ा कर दिया, पूरा नगर खड़ा कर दिया। तो जाना पता ही नहीं था सबको, हम ही को नहीं मालूम, दुनिया की छोड़ो, वो तो कुछ लोग पहुंच गए और कुछ हो गई लीला, बाबा साहब का अनुग्रह हो गया। तो अगर जिनको जानकारी नहीं है वो कैसे आ पाएंगे? तो इसीलिए इसी विषय की जानकारी आवश्यक है। इसको हमारे संस्कृत कहते ज्ञानादि। ज्ञानादि माने उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। अब जब तक हमने रसगुल्ला नहीं खाए थे बंगाल, तब तक हमारे मन में कभी बोली नहीं होता। जब हमको जानकारी हुई कि रसगुल्ला इस चीज को कहते हैं और आ गए तो टेस्ट करो, तो मेरे मन में इच्छा हुई तो मैंने टेस्ट किया। तो पहले इच्छा की, तब जगते रसगुल्ला कैसे मिलेगा इच्छा। तो हमको पहले जानकारी मिली कि हाँ सत्संग हो रहा है, तब इच्छा। अगर हमारे मन में इच्छा हुई कि भाई ये सत्संग हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं, तो क्या लीला भगवान की बुला बुला के संतों को फरिया नहीं आ पाते, बात इतने बड़े बड़े महाराज आ गए, अखाड़े के महंती आ गए, श्री महंती भी लखनऊ के आ गए, हमारे बड़े गुरुद्वारे के जटियाला वाले महंती आ गए, हृदयाजी महाराज जम्मू से आ गए, अरे कहाँ कहाँ चला। शहरेशा जी हमारे गोवर्धन का भी छोड़ के ही नहीं, वो भी आ गए। भजन शास्त्री हमारे इतने बड़े, ये सब कहाँ इकट्ठे हो गए, कहाँ के एकदम से भगवान की लीला। तो ये पहले जाना था, पहले ज्ञान आवश्यक है। फिर जब तुमको ज्ञान हो जाएगा कि ये वस्तु ये है, तब आपके मन में या तो इच्छा होगी प्राप्त करने की या छोड़ने की।
इसको हमारे यहाँ कहते हैं इच्छा। जाना भी पहले जानता है, फिर इच्छा माने इच्छा करता है। इच्छा दो तरह की होती है, एक प्राप्त करने की इच्छा और एक बचने की इच्छा। एक को कहते इहा, ये हमको मिले प्राप्त हो, इसको इहा कहते, और इससे मैं बचूं, इसको जिहासा कहते। क्योंकि ये शब्द से घबराना नहीं। हमको आज 60-70 साल हो गए, तेरे शब्द याद रहे तो घबराना मत, नहीं याद रहे, मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। इहा और जिहासा कहाँ याद रहेगा, बहुत हो गया, कोई चिंता नहीं। माने हमको ये मिले ये इच्छा, या हम इससे बचे इसकी। अब रसगुल्ला के बारे में मैंने बताया, तो जिनको डायबिटीज नहीं है और ठीक है टेस्ट हो, तो ये रसगुल्ला का तो इहा मिले ला, और डायबिटीज वाला कहेगा जिहासा, बच के रहो भैया, शुगर हाई हो जाएगी तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो जानकारी के बाद दो प्रकार की इच्छा होती है, इहा और जिहासा, प्राप्त करने की इच्छा और छोड़ने की। अब किस चीज की प्राप्त करने की इच्छा होगी, उसके प्राप्त करने की आप चेष्टा करो, और जिस चीज से बचने की है आपको, उससे जिहासा करोगे तो छोड़ने की चेष्टा करोगे। तो इसको कहते हैं जाना भी, पहले जानता है, फिर इच्छा करता, फिर यतते माने प्रयास करता है। रसगुल्ला मिले इसका प्रयत्न, रसगुल्ला से बचे इसका ही प्रयत्न। सत्संग हो रहा है, जिनको इसके विषय में अनुकूल ज्ञान है, ये सत्संग से हमको फायदा होगा, तो वो आगे चेष्टा करेंगे। कहाँ कहाँ से, गांव से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, सब कुछ काम छोड़ के, तो जिनके मन में इहा माने इच्छा हुई वो आ गए, और जिनके मन क्या यार वहाँ जाएंगे बैठे पंडित समय चले चलेंगे बढ़िया बात क्या बात है, तो उसके मन में जब इच्छा नहीं है तो लोग इतिहासा कहाँ जाओगे यार वहाँ। तो हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे तीन चीजें मूल में है, इहा में पहले जानकारी, जाना की, फिर दूसरा इच्छा, तीसरी यत्ते माने की। तो हमने आपसे निवेदन किया, जाना की माने सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहो, जानकारी कहो, तो जानकारी जो ठीक ठीक ज्ञान दे उसके पास से ज्ञान लेना चाहिए। जो ठीक जानकारी नहीं दे पाए वो आपको क्या ज्ञान देगा, उसको देंगे। तो इसलिए जो जानकारी दे उसके लिए विशेषण दिया गया है, वो केवल विद्वान ही नहीं हो, अनुभवी ही हो, उसको श्रोत्रिय ब्रह्म, उनकी बात को सुने और समझे। हम बहुत लंबी बात आज नहीं करेंगे और आपको चाहिए, और हमारा समय भी थोड़ा परेशान करने का। लेकिन कई बार कई चीज सुनने में कुछ और दिखाई पड़ती है, समझने में कुछ और दिखाई पड़ती है, समझने में कुछ और दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ेगा, ये मतलब होगा सब दूसरा। एक कथा हम सुना देते हैं, ये आप लोगों की जानकारी कि एक शब्द का एक स्वाभाविक अर्थ होता, एक तात्पर्यार्थ, उसका असली मतलब ये। एक बार एक महापुरुष किसी गांव में गए और महापुरुष को देख करके सब गांव वाले आए, हमारे यहाँ भोजन करो, हमारे यहाँ भोजन करो, हमारे यहाँ भोजन करो। हमको याद जब हम आप लोगों के यहाँ नौकरी पे नहीं आए थे,
जब हम राजा थे तो हम भी जंगल में छिपले घूमते थे, लोग इसलिए हमारा महाराज हमारा प्रधान हमारा। तो सब लोग पहुंचे महाराज हमारे यहाँ प्रसाद खाओ हमारे यहाँ। तो उन महात्मा ने कहा देखो भैया भोजन तो हम करेंगे, हमको करना है, लेकिन हमारा एक नियम है। महाराज कई लोग कहते हैं गंगाजल का भोजन करेंगे, कई कहते हैं भैया का घी का भोजन करेंगे, कोई कहते हैं हम फलाहार करेंगे, ऐसा है। उन महात्मा ने कहा हमारा एक नियम है, जो सदा सच बोलता होए मैं उसका भोजन करता हूँ, क्योंकि मैं सत्य का अनुष्ठान करता हूँ। देखो हम लोग आजकल ध्यान नहीं देते हैं, और उसी कारण न केवल हमारी बुद्धि बिगड़ी है, हमारे परिवार की और हमारे बाल बच्चों की भी बुद्धि बिगड़ रही है। मुख्य कारण हमारा भोजन अपवित्र है, हमारी बनाने की विधि अपवित्र है, हमारी कमाई अपवित्र है। भोजन बनाते समय हम पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं। भोजन बनाते समय हम अपवित्र विचार लाते हैं, क्रोध में बनाते हैं, लोग दुखी होकर बनाते हैं, रोते हुए बनाते हैं। इन सबका हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। इन सबका इफेक्ट भोजन के ऊपर पड़ता है। हमारे यहाँ क्यों रसोई घर में भगवान का विग्रह रखते हैं? ये भगवान का ध्यान करके हम भोजन बनाएंगे तो पवित्र भोजन। कमाई शुद्ध होनी चाहिए, बनाई शुद्ध होनी चाहिए, बनाते समय भावना शुद्ध होनी चाहिए, परोसते समय भावना शुद्ध होनी चाहिए, और भोजन करते समय भी भावना शुद्ध होनी चाहिए। करते हैं इसीलिए भगवान को नैवेद्य लगा के हम लोग भोजन करते हैं। ये हमारी भावना पवित्र हो जाएगी। हम भगवान को निवेदित, तुम्हें निवेदित भोजन कर रहे हैं। क्यों निवेदित भोजन कर रहे हैं? कि हमारी बुद्धि पवित्र रहे। चोरी का अगर धन है तो तुम्हारी चित्त को विकृत जरूर। आज से 60-70 साल हमारे जब शादी बनी तो उसके थोड़ा पहले घटना 70-80 साल हो गए। ये पंजाब के संत पंजाब से क्षेत्र में ठहरे हुए थे, और वहाँ पर कोई न कोई संत माने पंजाब से क्षेत्र में विरासते थे और सत्संग, उनका बड़ा सम्मान होता था और दूध मिलना बड़ा कठिन होता था, लेकिन उनको एक गिलास दूध मिलता था उसके बाद। तो एक महात्मा वहाँ प्रवचन करने आए थे, इतने लंबे बड़ा भारी कुंडा लेके। आज भी उसे कुंडा दिखते ही नहीं, पहले हमारे संतों के पास होता था कुंडा। तो सवेरे सवेरे उठ करके आए, ये सच्ची ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं। और मैनेजर के पास आके कहते हैं आज किसका भंडारा था? कल। मैनेजर ने कहा ये तो हमारे यहाँ का नियम नहीं है, किसका भंडारा हमको नहीं पता। बताता है कि नहीं? लंबे चौड़े महात्मा और खुदा खटखटाट बोले महाराज नियम तो नहीं है, लेकिन आप मुझे उसको बता दे रहा हूँ। उस कमरे में एक आदमी ठहरा हुआ, उसने भंडारा किया था। बस मैनेजर को छोड़ दिया, खड़ाऊ को हुआ पहले खट 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 उसके दरवाजे पे धीरे नाक नहीं किया, खट 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 हो गए।
घबरा करके उस आदमी ने दरवाजा खोला और लंबे चौड़े महात्मा ने अरे क्या तेरा भंडारा था? ये बता, बोल रुपया खा रहा था। उसका देख मेरे हाथ में खुला है, सच सच बोल। तो चरणों में गिर गया। गंदी बात है, ऐसी गंदी बातों का उच्चारण हम प्रायः नहीं करते, लेकिन उस आदमी ने कहा, बहुत धन्यवाद, मैं अपने गांव से एक लड़की भगा के ले आया था, उसको मैंने बेचा, वो 5,000 रुपए में बिकी। उसमें मैंने 1200 रुपए में, उसे 1200 में भंडारा हो जाता था, यहाँ भंडारा कर दिया कि मैंने पाप कर्म तो यही है, चलो कुछ भंडारा कर। महाराज मेरी गलती पहले के महात्मा मेरे गए, दुष्ट तेरे मेरी बुद्धि को आज खराब किया है। वो लड़की जब मैं आज भजन कर रहा था तो मेरे स्वप्न में आके रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तेरे भोजन का असर मेरे ऊपर। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसीलिए पानी पवित्र पीना चाहिए, भोजन सात्विक पवित्रता से बनाया हुआ खाना चाहिए, कमाई भी पवित्र होनी चाहिए, बनाते समय भावना भी पवित्र होनी चाहिए, भोजन करते समय भी भावना पवित्र होनी चाहिए। भोजन का बहुत असर होता है। अब कहने में तो मुझे बड़ा पहले तो मजा, संपूर्ण में किसी के सामने लोग भोजन ही नहीं करते थे। भोजन, भजन, खजाना और नारी, ये चारों पर्दे थे। अब कितना पर्दा है आजकल हम लोग तो जानते ही हैं, क्या कहें, क्या सारा दिख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, हम ही उसके कुछ बात। तो उस संत कहते हैं मैं सत्य का अनुष्ठान कर रहा हूं, जो सच बोलता हो वही मुझे भोजन कराए। सब सरक गए। कौन सत्यवादी मिलेगा आज के दिन? किसी ने भी कहा महाराज हमारे भोजन तो एक सेठ जी थे, उनका महाराज आज्ञा करो मैं आपकी सेवा करूं। तो हमारे यहाँ कहावत है कि जूता जब पहने तो एक बार उसको टेढ़ा कर लेना चाहिए, तब पहनना चाहिए। बिस्तर पर लेटो तो एक बार चद्दर ऐसे उठा के, इसी तरह से एक बार बिना परीक्षण कर्तव्य, रात्र में नहीं हो चल रही हो। तो कौन है? महाराज सेठ जी हैं, करोड़पति हैं, बड़े साथी, 3 बेटे हैं महाराज के। तो इनको संत को पता चल गया ये सेठ जी हैं, करोड़पति हैं, इनके 3 बच्चे हैं और व्रत है भाई। सत्य समझने के बजाय परीक्षा को लेकर देख लो, ये सत्यवादी है कि नहीं, उनकी बात तो है कि हम भी नहीं। कैसे आप हमको भोजन कराने ले जाना चाहते हो? कहाँ हमारा प्रार्थना मेरी यही है। कितनी कमाई है तुम्हारी? अभी सुन रखा था, करोड़पति है। मैंने कहा महाराज जी 12.5 लाख और 32,000। तो महात्मा ने सोचा, लोग कह रहे करोड़पति कह रहा है 12.5 लाख और 32,000, अरे मैं कोई इनकम टैक्स का अधिकारी थोड़ा हूं,
और महात्माओं को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। मैं तुमको बताया तेरा हमारी भी गलती, आप लोग नाराज मत होंगे। हम लोग एकांत में रहते हैं और कभी इस तरह का अनुभव नहीं होता है तो हम लोगों को असर ज्यादा करता है। जैसे तुम लोग घर में बच्चे चीज को मचाए रहते हो, साथ उसी में आनंद से रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे सामने जरा सा कोई शोर मचाए तो हमको बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो अभ्यास नहीं, तो इसलिए अभ्यास न होने के कारण तुरंत लड़ाई हो जाता है। तो इसलिए हमको भी आपको गुस्सा मत होना, इसकी तरह हमारा अभ्यास है। और जो एकांतवासी है, भजन करने वाला है, उसको जरा सी विकृत अवस्था मिलती तो उसको छोड़ दे। तो महात्मा क्रोध आ गया, कहीं का लोग करोड़पति करे 12.5 लाख और 32,000। तो चलो एक चांस और गए। तुम्हारी उम्र कितनी है? झूठ बोल रहे, ये मेरी उम्र 12.5 साल है। भगवान सत्य गिरता पड़े, बूढ़ा हो रहा कह रहा मेरी उम्र 12.5 साल है। महात्मा का अरे से तेरे कितने पुत्र हैं? मैंने इतना छूटा आदमी, महाराज मेरे तो एक ही पुत्र है। अब तो महात्मा का अभी बता 3 हैं और ये कह रहा है मेरे एक ही पुत्र है, क्या मतलब? और कह रहा मैं सत्यवादी हूं, क्या सत्यवादी? तो महात्मा कभी बोली के बढ़िया कायदे से निकले, कभी कैसे बोले होंगे उनको थोड़ी मालूम है, बोल से। तो उनकी पत्नी ने ऐसे सिर पल्लू रखा, महाराज जी एक बार सेठ जी को मौका दीजिए, आपको बता तो देंगे क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? झूठ बोला खड़ा पूछ तो दीजिए क्या कह रहे हैं, ये बताओ। तुम कह रहे हो कि मेरी 12.5 लाख और 32,000 कमाई है, आपको लोग मेरा करोड़पति है। महाराज जी जो लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच है। हम महात्मा देख रहे, जो मैं कह रहा हूं सच है। महाराज जी हमने लाखों करोड़ों कमाए और लाखों करोड़ों गंवाए, न जाने काहे भरने पैसे फालतू खर्च किए, कभी नाम के लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए, कहीं ये ड्रिंक एंड डी मेरी इत्यादि में किए, शादी में उसमें समय खर्च किए। मैंने सत्कर्म में जो लगाए हैं वो मेरे साथ जाए, धर्म किया हुआ साथ जाता है। मैंने जो धर्म के कार्य किए हैं, अकाउंट रखा है मैंने, कल तक 12.5 लाख रुपए थे और कल 32,000 एक गौशाला में प्याऊ बनाना था, इसलिए मैंने 32,000 दे दिए, मैंने जोड़े नहीं। मेरी असली कमाई तो ये है जो मेरे साथ जाएगी, वरना तो डॉक्टर ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे, पुलिस वाले ले जाएंगे, बाल बच्चे ले जाएंगे। महात्मा बात तो सही कह रहा है। कमाई तो मेरी संपत्ति यही 12.5 लाख और 32,000, बाकी सब धरा रह जाएगा। मर जाऊंगा तो तैयार है, कब तुम्हारी आंखें बंद हो और आप अपनी कुश्ती हो। कमाई मेरी 12.5 लाख। महात्मा जब यहां से इतनी बोला रखा, बात को सही कह रहा थे। देखिए तुमने कहा मैं 12.5 साल का हूं, तुम्हारा मेरी जिंदगी के वो क्षण जो मैंने सोने में गंवाए, विषयों में गंवाए, निंदा स्तुति में गंवाए, माया के चक्कर में गंवाए, वो तो गए। जो मैंने सत्संग में समय लगाया, जो मैंने भजन में लगाया,
जो परोपकार में मैंने लगाया, मैं बनिया हूँ महाराज, पहले लिख के पीछे से अकाउंट रखता हूँ। मेरे सत्कर्म में जो समय लगा है वो कुल 12.5 साल है। जब से मैंने गुरु शरणागति ली है तब से मेरी जिंदगी शुरू हुई है महाराज। मेरी उम्र 12.5 साल। अब महात्मा हाथ जोड़ के भैया से मैं तुझे को, मैं अपने को गुरु समझ रहा, तू मेरा गुरु हो गया। मुझे तो सत्य का मतलब ही बदल दिया। ये मैं कह रहा हूं, उसको सुनना चाहिए। सत्य से क्या कहा जा रहा वो समझो, ये सत्य है। इसी को श्रवण करने के बाद मनन, और मनन के बाद में ध्यान करना है। सुन लेने मात्र से नहीं, करोड़पति हैं, 3 बच्चे हैं और 67 वर्ष कमाई 12.5 लाख, सब ये उम्र 12.5 साल है। ये भैया अब तू मुझे एक उत्तर और दे दे। सब लोग कह रहे 3 पुत्र हैं आपके, आप कहते हो मेरे एक ही पुत्र है। उनका महाराज वो भी आप देख लो, आपके सामने मैं गिनाए दे रहा हूं। तो बड़े बेटे बोलने वाले राधे 3-4 बार आवाज लगाई, राधे श्याम बोले। दूसरे बच्चे का नाम घनश्याम। 2 बार में 3 बार, अरे क्या कर रहे हो, रखता रहे हो, क्या काम है बता, मैं भी रामू को भेज रहा हूं, बता दो क्या काम है। आया नहीं, गुस्से में घर कह दिया, रामू को भेजा तो काम बता। और तीसरे बच्चे को दौड़ाया, बुलाया, रघुनाथ दीपिका ही आया। एक आवाज में दौड़ा दौड़ा आया। पहले महाराज को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम करके, पिता को प्रणाम करे, खड़ा गया। क्या क्या कुछ पिताश्री सेठ ने महात्मा ने कहा, महाराज आपको भागवत में श्लोक है, पुत्र किसको कहते हैं, शिष्य किसको कहते हैं और सेवक किसको कहते हैं। पुत्र, शिष्य और सेवक एक ही कहते हैं। हम श्लोक बोले दे रहे हैं तो उसकी व्याख्या थोड़ा और उत्तम चिंतितम कुर्यात् रोक्तकारी तो मध्यमः अधमा अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। और ऐसे हैं हमारे गीत में, सबसे उत्तम शिष्य या पुत्र या सेवक वो है। अरे हमारे घर में रामू काका का हमारे दादा क्या कहना चाहते हैं तो पता कैसे मान हो जाए, फट से कर देते इंतजाम को। या गुरु के, पिता के, मालिक के मन में जो आ गया कि इस समय मालिक ये चाहते तुरंत कर देगा, वो उत्तम हो डिस्टिंक्शन मार्क। इंगित्या जो इशारे को समझ कर दे वो फंस, इशारा किया समझ गया था। कहने पर जो श्रद्धा पूर्वक करे, हिमालय वो सेकंड क्लास। और जो करे तो सही, अरे हो जाएगा ना पिताजी, आप बताते पड़े, हो जाए समझ जाए। जो अश्रद्धा पूर्वक अपने बाप की बात मानता है, गुरु की बात मानता है, मालिक की बात मानता है, वो 3rd क्लास शिष्य पुत्र। तो इसको तो आपने 3rd क्लास कर दिया, 33.5 वाला कर दिया। और जो आज्ञा नहीं मानते वो तो भागना नहीं, मुकदमा दायर करना हो तो व्याज जी करना। व्याज जी कहते अकर्तोच्चरितम पितुः। उच्चरितम माने बताए,
जो शरीर से गंदगी निकलती है ना, उसको उच्चरित कहा जाता है। शरीर की गंदगी है, जैसे यहाँ से गंदगी निकल गई, आंख से गंदगी निकल गई, कफ से गंदगी निकल गई, वो पुत्र है ही नहीं। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता है, वो तो शरीर का मैल है, निकल गया, पुत्र कहलाने लायक ही नहीं। अगर को चरित्र पिता की बात न माने तो शरीर का मैल है, शिष्य है ही नहीं, पुत्र है ही नहीं, सेवक है ही नहीं। अब महात्मा ने कहा, भैया तूने मुझे आज उपदेश दिया है, मैं कहीं टिकता नहीं हूं, लेकिन तेरे कारण मैं 3 दिन यहां रहूंगा, 3 दिन तेरी रोटी खाऊंगा, क्योंकि तूने 3 बातों से मुझे सत्य का परिचय दिया। सुनने मात्र का मतलब सत्संग नहीं, केवल सुनना सत्संग श्रवण। सावधानतया श्रवणो, बार बार भागवत में व्यास जी भी कहते हैं, सुखदेव जी भी कहते हैं, अन्य महापुरुष जी कहते हैं, सावधानतया श्रवणो, सावधानी पूर्वक श्रवण करो, इधर उधर ध्यान नहीं दो। उसने कैसा डायमंड पहन रखा है और उसने कैसी चुन्नी ओढ़ रखी है, उसने कैसा किया, इधर नहीं। वक्ता और श्रोता की दृष्टि एक होनी चाहिए, सुनने में भी और निष्ठा। सावधानतया सुनो, ये तमाशा नहीं है, सत्संग है। सबसे पहली बात है श्रवण, सावधानतया सुनो। सावधान माने अवधान पूर्वक, अवधान माने ध्यान पूर्वक, सावधान माने अवधान सहित ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानतया सुनो। फिर श्रवण के बाद मनन करो। क्या कहा आज तुम्हारे, अब तो देर हो रही है, अगर हमको ध्यान रहा, मैं भूल जाता हूँ आजकल बहुत ही, बुढ़ापे में एक बात यहाँ तो हो गया, मैं भूल जाता। लेकिन मनन करने में क्या तात्पर्य सोचो, तो जो सत्संग हुआ है उसका तुम्हारे लिए क्या तात्पर्य है। रामनाथ के लिए कुछ अलग हो सकता है, गिरीश के लिए कुछ अलग हो सकता है, इनके लिए कुछ अलग हो सकता है। शब्द एक है और सबके सब सावधान होकर सुन रहे हैं, लेकिन सबके लिए शब्द का तात्पर्य अलग अलग होता है। तो वो फिर देखो, आपको याद रहा, हम आपको घटना सुनाएंगे, उपनिषद की घटना। तो अपने लिए सुनो माय डियर, दूसरों के लिए नहीं। पहले जब तक सुना जाता कि घर में बताएगा, आज महाराज के लिए सुनाए, अब कुछ जल्दी गलत समझ सुना। अपने लिए श्रवण किया जाता है, इसको कहते मनन। तो श्रवण, इसके बाद मनन। अगर कुछ शंका इत्यादि हुए उनका समाधान, और फिर निध्यासन अपने आचरण में लाए तो सत्संग का लाभ होता है। और वरना उठे और नीचे धूल झाड़ी और गुरु देशना यदि ये वस्तु तो चंद्र गुरु की देव तुम्हारी वस्तु को अर्पित करते हैं और अपने जैसे आए थे उसी। श्रवण करने के बाद जीवन में अंतर आना चाहिए, इतना न आवे इतना तो आया। एक जानवर होता है, आप लोग जानते हैं, उतना नहाने जाता नहीं, और अगर पकड़ करके किसी तरह उसको कोई ले गया और नहला दिया तो तूने मेरे शरीर से 2 किलो मिट्टी हटाई है नहाने में, मैं 4 किलो लगे और आ करके नहा करके लेटना मिट्टी में शुरू कर देता है। उसको हम लोग द्वारथम स्नान कहते हैं। सत्संग के बाद जो पवित्रता प्राप्त हुई है
उसको सुरक्षित और संरक्षित करके कभी आचरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। बड़ा प्यारा भजन गाया और हमारे भजन गाने के बाद हमारे मन में आएगा कि चलो इसके बात की वर्णन करें तो हमको शब्द चलाने आ जाए। अब मैं भाई के गुरु में जाऊँ आप सुनाने का मन हो तो सुनाओ और द्वारा सुनने का मन सुनो। हमको अपने शरीर की लगे तो सारा चीज लिखना पड़ता है तो हमें तो करने को दे दो। फिर तो दे सकता तो श्रवण मनन नित्यासन इस पूर्व सबको करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा कल्याण हो ये हमारे मन में कामना है। हमको तो सेवा करने का मौका मिल गया तो हमारा तो कल्याण हो ही गया। आप अपना कल्याण कितना कर